सबसे पहले तो आज रामनवमी है। तो रामनवमी की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पर ये शुभकामना मात्र नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि रामनवमी श्री राम की यानी राम भगवान की पूजा है। तो पूजा मात्र करने से, फूल अर्पित कर देने से, जल वो अर्पण कर देने से थोड़ी हमारा जीवन जो है वो कुशलता से बीतेगा। सबसे असल पूजा वह है जब राम के आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार सके। उन्होंने जो जीवन जिए, उनके जो आदर्श थे, उनका जो डिसिप्लिन था, जो परिवार से लेकर के, माँ बाप से लेकर के समाज और तमाम चीजों को जिया उन्होंने, उससे हमें सीख लेकर के उन चीजों को अपने जीवन में उतारने में अगर हम सफल हो जाते हैं, तभी श्री राम को भी सुकून मिलेगा कि नहीं, हमारे आदर्श आज हमारे जो जीव हैं, जो धरती पर जो ज्ञानी हैं, जो हम लोग हैं, वो इसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो उन्हें भी खुशी मिलेगी। यही रामनवमी का शुभ संदेश है आप लोगों के लिए। इस सुखद माहौल में हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि मैथमेटिकल साइड से हटकर फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक को लिया जाए ताकि उसे जानने में आपकी उत्सुकता और ज्यादा हो। पर्व त्योहार में ज्यादा दिमाग पर जोर देने वाला टॉपिक नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट बोरिंग ना हो, उसको एंजॉय करें हम। और जगह जगह पर मेले भी लगते हैं, तो उसका भी एंटरटेनमेंट करना हमें जरूरी है, क्योंकि मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। ये एक फिल्म भी आया था मेला, आपने उसमें ये गाना सुना होगा। तो अच्छी चीज है, उन चीजों से भी हमें सीखने का मौका मिलता है। मैं आज एक नई बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस पर हम आज बात करने वाले हैं कि क्या डायमेंशन हमारे साथ किस प्रकार से आकर के चुपके से जुड़ जाता है और हमें पता भी नहीं पड़ पाता, और हम जो है एक अच्छी चीज को अपने साथ जोड़ लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है कि डायमेंशन से संबंधित जो चर्चाएं हैं, अपने सिलेबस में किस तरह से उसको इंसर्ट किया गया और क्यों इंसर्ट किया गया, क्या इसकी आवश्यकता थी, इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो किस किस तरह के हैं, ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। सबसे पहले तो इसका शुद्ध हिंदी जब आप पढ़ेंगे तो इसको विमा बोलते हैं। पर ये कुछ अजीब सा नहीं लगता है कि क्या सर, हम लोग तो कितना बढ़िया लेंथ मापते थे, मास मापते थे, दूरी ये वो करते थे, ये विमा कहाँ से आ गया सर हमारे टॉपिक में। सर जी, इसकी आवश्यकता पड़ी और उसी आवश्यकता के मद्देनजर डायमेंशन को हमारे सामने पेश किया गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। पहले तो आप ये जान लें कि डायमेंशन हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक रफ आइडिया देता है। यहां से भी आप कुछ नहीं समझेंगे, अगले 10-15 मिनट तक वीडियो में एकदम कंटिन्यू जब आप बने रहेंगे और पूरे कॉन्शस होकर के, तब डायमेंशन आपके दिमाग पर आएगा। अदरवाइज ये स्किड कर जाएगा आपके दिमाग से और आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये पहला लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है डायमेंशन में, और इसको हम लोग काफी सलीके के साथ समझने की कोशिश करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। सपोज कीजिए कि हमारे किसी रिश्तेदार ने कहीं शहर में एक प्लॉट खरीदा, और प्लॉट खरीदने के बाद हर कोई चाहता है कि जब मैंने शहर में घर बनाया, टाउन में मैंने ये प्लॉट लिया है, तो उस पर मैं एक अच्छा सा बिल्डिंग बनाऊं। तो उस आदमी का एक फ्रेंड था, मॉर्निंग वॉक के टाइम में दोनों आपस में मिले। थोड़ा कहानी को गौर से समझना है, तभी डायमेंशन समझ में आएगा। तो जिस दोस्त ने प्लॉट खरीदा था, उसने अपने दूसरे दोस्त को, जो आर्किटेक्चर था यानी बिल्डिंग वगैरह का मैप डिजाइन करता था, तो उनको बोला कि यार बड़े दिन के बाद मिले हो, बड़ा संजोग है, मॉर्निंग वॉक में हम लोग आपस में मिले, और कहो क्या समाचार है। तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल लिया, और फिर बातों ही बातों में
उस व्यक्ति ने अपने सामने वाले फ्रेंड से, आर्किटेक्चर से सवाल पूछा कि यार देखो, हम टाउन में, फलाने टाउन में एक प्लॉट लिए हैं और मैं चाहता हूं कि उस पर एक ढंग का कोई बिल्डिंग बनाऊं। तो यार तू तो बेस्ट आर्किटेक्चर है, पब्लिक में तुम्हारा बहुत नाम भी है, तो ऐसा करो तुम एक अच्छा सा मैप हमको बना करके दे देना। तो उसका दोस्त कहता है कि यार ये तो बात सही तुमने बताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ उस प्लॉट का एक मतलब डायमेंशन बताओ। उन्होंने एक मोटा सा वर्ड रख दिया कि उस प्लॉट का थोड़ा डायमेंशन बताओ। अब आप भी सोच करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस आर्किटेक्चर ने जो अपने फ्रेंड को प्लॉट के डायमेंशन के विषय में सवाल किया, तो उसने क्या पूछा होगा। क्या उसने ये पूछा कि उससे कितनी मिट्टी निकाल सकते हैं, उसमें कितना पानी डाल सकते हैं? जी नहीं। उन्होंने ये पूछा कि तुम अपने प्लॉट का रफ में एक शेप बताओ। मतलब पहले तो वो ट्रायंगुलर है या क्वाड्रिलेटरल साइड का है, साइज का है, या रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर साइज का है, मतलब कैसा है ये बताओ। और दूसरा ये बताओ कि उसमें लेंथ कितना है और विड्थ कितना है, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। ओवरऑल डायमेंशन से आपको कुछ समझ में बात आई होगी इस कहानी से, डायमेंशन के विषय में। उस प्लॉट की जब बात है तो उन्होंने प्लॉट का डायमेंशन का मतलब उसका लंबाई पूछा, चौड़ाई पूछी। ठीक यही चीज आप अगर फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों पर अप्लाई कर दो, तो एक हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि डायमेंशन हमेशा डिराइव्ड क्वांटिटी का यानी व्युत्पन्न राशियों का ही देखा जाता है, लिखा जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी का कभी डायमेंशन नहीं लिखा जाता। फंडामेंटल क्वांटिटी उसका बेस बनता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही टर्म में डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग करते हैं। क्योंकि एक डिराइव्ड क्वांटिटी को डिजाइन करने में मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी लगते हैं। तो हमें यह पता पड़ता है उस डायमेंशनल एनालिसिस से कि प्रॉपर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाने में किस फंडामेंटल क्वांटिटी की भूमिका क्या है, जो हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट हैंड हमें कोई डायमेंशनल एनालिसिस पर चर्चा करने के लिए कहे, तो हम लोग बस दो लाइन बोलेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमेशा एक डिराइव्ड क्वांटिटीज के विषय में रफ आइडिया हमें देता है। मतलब रफ आइडिया से हमारा मतलब है किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज ने उसे मिलकर ग्रुपिंग करके उसको डिजाइन किया है, एक रफ आइडिया है। सो हमेशा हम लोग क्या कहते हैं कि डायमेंशंस, अब ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि जब मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा तो आपको ये समझ लेना है कि डायमेंशन में जब फिजिकल क्वांटिटीज की चर्चा हो रही है तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी की ही चर्चा हो रही है। फंडामेंटल में कहीं पर भी उसका नाम नहीं है। वो कब आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, थोड़ा बर्दाश्त करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द रफ आइडिया, द रफ आइडिया ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, आइडिया ऑफ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब यहां पे दो बातें आ गई और आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये हमें कोई पूछने नहीं जा रहा है, ये हमारे समझ की बात है। कहता है कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटिंग द रफ आइडिया ऑफ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब कहता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है ना, वो
फंडामेंटल क्वांटिटी के ग्रुप के विषय में एक सामान्य जानकारी देता है। अब देखिए इसमें बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। देखने में सेंटेंस बहुत इजी और बहुत मतलब क्लियर कट लग रहा है और है भी, पर आपको कुछ सेंस करना है, कुछ चीजें समझनी है इसमें कि ये यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ मतलब ये क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी लिखी हुई है। और यहाँ पर आप खुद देख लो कि ये ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है, जो डायमेंशनल फार्मूला है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो ग्रुप हैं उनके विषय में एक सामान्य जानकारी देता है जो यूज किया गया है इस डिराइव्ड क्वांटिटी को तैयार करने में। और आगे हम ये भी जानने वाले हैं, एक रील में हमने आपको डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला दोनों में अंतर बताया था। अब देखिए सीखने का समय वो आ गया है। So dimensions of physical quantities representing the rough idea of group of fundamental quantities that have, अब क्लियर कर लिख ही देते हैं, that have formed the given quantity, formed the given quantity, यानी उस क्वांटिटी को जिन लोगों ने मिलकर के बनाया हुआ है उसके विषय में एक सामान्य जानकारी देता है। ये तो एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया डायमेंशन का कि हम इसको कैसे हम लोग जाने डायमेंशन है क्या। फर्स्ट टाइम अपीयरेंस है ये, पहली बार जो मिलते हैं तो जो थोड़ा मोड़ा हालचाल लेते हैं, ये वो चीजें हैं। अब इसके बाद देखें कि इसी बात को थोड़ा और लिखते हैं कि अगर इसको मैं और विस्तृत करना चाहूं तो धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा समझने का। मैंने आपसे कमिटमेंट किया 10 और 15 मिनट्स का, तो 10 और 15 मिनट्स में मैं क्लियर कर दूंगा इसको। अभी अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये लगता है टाइम इसमें। अब देखिए सेकेंड अब स्टेटमेंट पर आते हैं कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी, अब एक्चुअल डायमेंशन में एंट्री ले रहे हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये पहला लाइन हो गया। देन पावर रेज्ड ऑन fundamental quantities are called dimensions. Quantities are called dimensions. Dimensions of given physical quantity, ये है। ये अगर हमारे समझ में आ गया तो डायमेंशन क्लियर हो गया। बस क्या कह रहा, ये तो इंट्रोडक्शन था ना, हमारा परिचय लिया ना हमने डायमेंशन से। अब उसके अंदर अगर जाते हैं, अंदर क्या खाने में बात है। एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, कहता है किसी भी, और मैंने पहले ही आपको वार्न अप किया क्या कि जब भी मैं फिजिकल क्वांटिटीज का नाम लेता हूं तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी की चर्चा होती है। तो हर डिराइव्ड क्वांटिटी आपको, आप पीछे लेक्चर्स में सेकंड या थर्ड नहीं, मुझे लगता है कि फोर्थ लेक्चर में आप जाएंगे ना, तो डिराइव्ड क्वांटिटी को जब मैंने डिफाइन किया था तो मैंने वहाँ पे फंडामेंटल के रूप में तोड़ा था उसको, और मैंने ये बात कही थी कि आगे आने वाले समय में इस पर बृहत बात हम लोग करने वाले हैं, इसीलिए बहुत एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं थी वहां पर, क्योंकि वो चीज अब यहाँ पे रिपीट होने वाला है। तो कहता है कि प्रत्येक भौतिक राशियों को उनके फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में तो तोड़ सकते ही हैं, क्योंकि हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी किससे मिलकर के बनता है, ग्रुप ऑफ फंडामेंटल से, फिजिक्स के लॉ के हिसाब से। अब कहता है कि जब उसको तोड़ सकते हैं तब उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर चढ़ते हैं, घात, पावर, उसी पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। ये आपको
अब आया होगा 50% समझ, लेकिन जैसे ही मैं एक एग्जाम्पल लूंगा आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा और आपको फुल मजा भी आएगा। आइए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। इसको पॉज करके आप उसको नोट कर लेंगे। अब मैं इसको एग्जाम्पल का, और अब ये एग्जाम्पल का सिलसिला अभी अपन का चलता रहेगा, कम से कम 20-30 डायमेंशन और साथ में जेई नीट के प्रॉब्लम्स कब कहाँ कैसे पूछे गए हैं डायमेंशन से एक एक का हिसाब भी लेंगे। और अब जो आपको सवाल बताएंगे हम तो पूरा वो समझ में भी आएगा, और पूरा का पूरा ये ऐसा टॉपिक है अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व करके आएंगे, यानी 4 मार्क आपका फिक्स हो गया। एग्जाम्पल एक लेकर के देखते हैं आपको समझाने के लिए। बस आज आप एक सपोज कीजिए कि मैं स्पीड लूं या वेलोसिटी लूं, दोनों एक ही चीज है। थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं फैक्टोरियली डिफरेंस में आता है ये, पर बेसिकली सेम फंडामेंटल से मिलकर के बनता है। क्या लिखते हो आप इसको, या तो आप डिस्टेंस लिखते हो, या अगर वेलोसिटी डिफाइन करा हमने तो डिस्प्लेसमेंट लिखा। आप यही कर सकते हैं ना। और नीचे में तो टाइम दोनों ही के कंडीशन में रहेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि स्पीड को पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई पार्टिकल वो स्पीड कहलाता है, और पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो वेलोसिटी कहलाता है। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, बस यही अंतर है। लेकिन डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली ये दोनों लेंथ ही है। आप और बताइए टाइम है। मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहले उसके फंडामेंटल फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब एक बार वो आ जाएगा तो उस फंडामेंटल के ऊपर जो पावर है वही डायमेंशन कहलाता है। इसीलिए आप लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला को लिखने का ये तरीका है, कैपिटल ब्रैकेट या तो स्पीड का करें या वेलोसिटी का करें, दोनों का सेम होगा। लेंथ के लिए आप कैपिटल एल यूज करेंगे और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे, और यहां से ये जो हो जाएगा वो एल और टी ऊपर जाएगा तो पावर इस पर -1 लगेगा। बस अब आपको क्या देखना है, टी पर पावर -1, एल पर पावर 1। इसीलिए डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड अगर मैं लेंथ के रूप में बोलूं, इन लेंथ, तो मैंने क्या लिखाया था आपको कि फंडामेंटल के ऊपर जो पावर होता है वही डायमेंशन होता है। डायमेंशन ऑफ स्पीड इन टाइम अगर मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, -1। सो दिस इज द ग्रेट डिफरेंस between dimension and dimensional formula. This complete setup is called the dimensional formula of speed or velocity, and the length का जो पावर 1 है और जो टाइम का पावर -1 है, यानी फंडामेंटल के ऊपर जो पावर लगा हुआ ये डायमेंशन कहलाता है। तो आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करना है, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज आपने सीखा, और इसको जब आपको त्रुटि लगे तो 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। और जब ये क्लियर हो गया तो डायमेंशन कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो हम उसमें परेशान नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल के ऊपर चलेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत और चर्चा होता है तो बेस में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मेला को एंजॉय भी कीजिए, और एलन एकेडमी 24 भी आपको उस मेले में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने की सलाह देता है, और ये कहता है कि आप इस प्लेटफॉर्म को अपना दोस्त बनाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स में आपको ये एक तरह से चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म है, कहीं और नहीं मिलने वाला है। और जब फिजिक्स स्ट्रांग होगा तो आपका रिजल्ट आज नहीं तो कल गारंटी के साथ होना ही होना है। थैंक यू सो मच।